नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, अभी हम भारत आज़ादी की तरफ प्रयाण, उसी में हमने दांडी कूच, उसके बाद हमने देखा भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें हमने रचनात्मक कार्य देखे, अहिंसक तोड़फोड़ की जो प्रवृत्तियाँ हुई वो भी देखी और अंग्रेज सरकार ने उस आंदोलन को असफल बनाने के लिए जो प्रयास किए वो भी देखे। अभी हम देखेंगे आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस का नाम सभी जानते हैं कि जिसका नाम क्रांतिकारियों में आते हैं और उन्होंने विदेश में रहकर क्रांतिकारी प्रवृत्ति चलाई थी। सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म है उड़ीसा राज्य के कटक शहर में हुआ था 23 जनवरी 1897 में। उसके पिता का नाम राय बहादुर जानकीनाथ था, वो सरकारी वकील थे, और माता श्रीमती पार्वती देवी जो धार्मिक प्रवृत्ति वाली थी। कोलकाता के प्रेसिडेंट कॉलेज में वो बहुत अच्छे अंकों से परीक्षा पास करके विशेष अध्ययन के लिए इंग्लैंड गई थी। वहाँ से कठिन परीक्षा मानी जाने वाली ICS इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा चौथे नंबर से वो उत्तीर्ण करके कोलकाता से वो भारत वापस आए। ऐसा सोचा था कि यह बंगाली लड़का भविष्य में ब्रिटिश सरकार में वफादार सेवक बनेगा, क्योंकि वो अच्छा पढ़ाई की थी, तो वो अंग्रेज सरकार की गुलामी नौकरी करेगा। लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। उसी ने भारत का ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध स्वतंत्रता सेनानी के रूप में कार्य किया। कोलकाता में प्रेसिडेंसी कॉलेज में अंग्रेज अध्यापक ऑट द्वारा रंगभेद की नीतियों और भारतीय विद्यार्थियों के साथ जो अपमानजनक व्यवहार के अभिमान के कड़वे अनुभवों ने उसके मस्तिष्क में क्रांति के बीज बोए थे। जब वो कोलकाता में पढ़े थे तभी जो अंग्रेज प्रोफेसर है वो भारतीय विद्यार्थी पर जो भेदभाव करते थे काले गोरे का, तो वो जो अनुभव उनको हुए थे वो उनके दिमाग में से नहीं गए थे और उन्हें भारत के स्वातंत्र संग्राम में बहुत अधिक रुचि थी। वे भारतीय महासभा के, यानी जो कांग्रेस उस समय महासभा थी, उसके सक्रिय कार्यकर्ता बन गए और राष्ट्रीय स्वराज्य दल में जुड़कर, जो राष्ट्रीय स्वराज्य दल की जो स्थापना हमारी हुई थी उसमें वो जुड़ गए थे और 1923 में, और थोड़े समय में ही युवकों के अति प्रिय नेता बन गए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी दांडी कूच की लड़ाई में भी वो आगे रहे थे और कारावास में भी भोगा था। उस दरमियान उनको जेल में भी बंद कर दिया गया था। इसी सन 1938 में मात्र 41 वर्ष की युवावस्था में हरिपुरा सूरत, याद मोस्ट IMP अंडरलाइन करना, कांग्रेस अधिवेशन के वो अध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति भी हुई थी और लोकप्रियता और योग्यता के वो घोतक था। सुभाष बाबू के विचारों का गांधी जी के विचारों के साथ विशेष मेल नहीं बैठने के कारण उनका गांधी जी के साथ बनता नहीं था, मतभेद होते थे। इसीलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक नए राजनीतिक दल की स्थापना की। गांधी जी के और उनके विचारों का मेल नहीं होने के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया और नए दल की स्थापना की, फॉरवर्ड ब्लॉक, और अविरत सभाएं की, संबोधित करने, देश में प्रवास करने, ब्रिटिशरों के विरुद्ध जनमत जागृत करने के आशय से जगह जगह प्रवास किया। वो जगह जगह पर उन्होंने सभाएं की, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लोगों को खड़ा करने के लिए, मतलब लोगों को जागरूक करने के लिए उन्होंने पूरे देश का प्रवास किया। अंत में हिंद सुरक्षा धारा के अंतर्गत इन्हें गिरफ्तार कर दिया और जेल में बंद कर दिया गया। तभी इस सन 1940 में से जेल में से एक राजनीतिक कैदी के रूप में उनके साथ अनुचित व्यवहार होने से उन्होंने आमरण उपवास किया। उनके साथ जेल में भी भेदभाव होता था, उनका उन पर अत्याचार होता था, इसीलिए वो आमरण उपवास पर उतर गए थे। उनकी तबीयत खराब होने से उन्हें उनके निवास स्थान पर ही नज़रबंद रखा गया। नज़रबंद यानी नज़र कैद, वहाँ पर वो अपने घर में रहे, पर हम उनको, जिसको प्रतिबंधित कैद भी कहते हैं, वहाँ रखा गया। परंतु वे पठान का वेश बदलकर कोलकाता से पेशावर, काबुल, ईरान, रूस होकर बर्लिन, जर्मनी पहुँच गए और 28 मई 1942 जर्मनी में भारतीयों ने उनका हार्दिक स्वागत किया। मतलब जो हमारे भारतीय लोग थे वो उनके साथ जुड़ गए और बर्लिन रेडियो पर उन्होंने अपने देशवासियों को ब्रिटेन के विरुद्ध जिहाद जगाने का आह्वान किया। देखो, जर्मनी में भी उनको सपोर्ट मिल रहा था, तो जर्मनी के रेडियो पर उन्होंने हमारे जितने भी भारतीय था उनको अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़ा किया, ऐलान किया।
जर्मनी में हिटलर के साथ भारत की आज़ादी के विषय में चर्चा की 19 मई 1941। और उन्होंने पहले रोम और पेरिस में स्वतंत्र भारत संबंधित सैनिक दल स्थापित किया, जिसमें 3000 भारतीयों की भर्ती की। और भारत में से भागकर वो जापान गए। और भारतीय क्रांतिकारी नेता रास बिहारी बोस ने सभी मंडलों को जोड़ने वाली एक संस्था इंडियन इंडिपेंडेंस लाइन नामक केंद्रीय स्थापना स्थापित की। यानी विदेश में रहकर जो भी क्रांतिकारी प्रवृत्ति करते थे तो सभी को एक जुड़ने वाली, संकलन करने वाली एक संस्था की स्थापना रास बिहारी बोस ने की, जिसका नाम है इंडियन इंडिपेंडेंस लाइन। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आज़ादी हिंद फौज तैयार किया। आप सब जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी हिंद फौज की रचना की थी, जिसमें विश्व में अलग अलग देशों में से बसने वाले भारतीयों, जैसे कि मलाया में है, जापान, चीन, सुमात्रा, जावा, हांगकांग, बोर्नियो, अंडमान निकोबार के ब्रह्मदेश यानी म्यांमार आदि स्थानों से 100 प्रतिनिधि उपस्थित हुए, जिसमें जापान के हाथ में युद्ध कैदी के रूप में पकड़े हुए कैप्टन मोहन सिंह इस परिषद में उपस्थित हुए, जिसमें रास बिहारी बोस चुने गए। अभी आज़ादी हिंद फौज और इंडियन इंडिपेंडेंस जो लेंगे उसके बारे में जानेंगे। तो अंग्रेज़ों का जो कठोर सुरक्षा का भेद कर, मतलब अंग्रेज़ों ने जो नज़र है वो पूरी उन पर थी, सुभाष चंद्र बोस पर। फिर भी उनको धोखा देकर सुभाष चंद्र बोस एक सबमरीन से बर्लिन से चालाकी से वो जापान गए 1943 में। और यह एक जोरदार साहस था उनका, क्योंकि अंग्रेज़ों की चापती नज़र उन पर थी। फिर भी उनको धोखा देकर वो जापान पहुँचे। यहाँ रास बिहारी बोस ने हिंदू मुक्ति की इस फौज इंडिपेंडेंस लीग का सर्वोच्च नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को संभालने का आमंत्रण दिया। जो रास बिहारी के हाथ में था वो अभी ये सुभाष चंद्र बोस को दिया गया। यह निश्चित किया गया कि यह फौज मात्र भारतीय सैनिकों और भारतीय अधिकारियों की ही होगी और भारतीयों को मुक्ति दिलाने के लिए ही लड़ेगी, दूसरे विदेशी को वो लिए नहीं लड़ेगी। उसमें जापान और अग्नि एशिया के भारतीयों की मदद के लिए उनको मदद मिली। और जापान के प्रधानमंत्री उस समय जो टोजो थे, उसके साथ उनकी मुलाकात हुई हमारे ये सुभाष चंद्र बोस की, और उसने भारत को आज़ादी दिलवाने के लिए सभी प्रकार की सहायता देने के लिए जापान के प्रधानमंत्री ने मतलब सहायता दी। और जापानी सेना भारत में जैसे तैसे आगे बढ़ती वैसे वैसे काम चलाऊ सरकार का वहाँ गठन करके वहाँ की व्यवस्था उसे सौंपी और जापान उसे मान्यता भी देता था। मतलब अभी ऐसा तय किया कि जापान ने भी मदद की और सुभाष चंद्र बोस ने हमारे भारतीयों की जो एक दल बनाया वो भारत में आया और भारत में विजेता जैसे जैसे प्राप्त करता गया उस जगह पर स्थल पर काम चलाऊ सरकार की रचना करता गया। जैसे उसका नाम हिंद वगैरह जो दिया था वो आगे हम पढ़ चुके हैं। 2 जुलाई 1943 में सुभाष चंद्र बोस जो है वो जापान से सिंगापुर गए और वहाँ सबकी सहमति से 4 जुलाई 1943 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अध्यक्ष के रूप में उन्हें चुना गया। साथ में रास बिहारी बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज के साथ प्रधान पद के स्वेच्छापूर्वक निवृत्ति लेकर सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज के प्रधान के रूप में नियुक्त किया। अभी रास बिहारी बोस इंडियन नेशनल आर्मी के प्रधान थे, तो वो निवृत्त होकर अभी सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के प्रधान भी बना दिए। और वहाँ बसने वाले भारतीयों को अपनी मातृभूमि को मुक्ति कराने के लिए योग्य और समर्थ नेता मिला। तब से सुभाष चंद्र बोस को उन्होंने नेताजी का प्यारा नाम दिया। जो वो उनको इंडियन आर्मी के प्रधान बनाए दिए गए, तो जो नेतृत्व है वो अच्छा मिला, इसीलिए तब से उनको नेताजी कहने लगे। और नेताजी ने सैनिकों को चलो दिल्ली, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और जय हिंद का नारा दिया। याद रखना सुभाष चंद्र बोस ने जो हमारे ये दल में जो जुड़े थे फॉरवर्ड ब्लॉक के जो सैनिक थे उनको उन्होंने चलो दिल्ली तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जय हिंद का नारा दिया और अपने कुशल मार्गदर्शन द्वारा समांतर सरकार की रचना की।
जो प्रदेश को वो जीतते गए वहाँ कान चलाओ सरकार की उन्होंने रचना की। और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों की यात्रा करके वहाँ के भारतीयों को भी हमारे देश की मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए उन्हें सर्वोच्च बलिदान करने की भी मांगी है। यानी विदेश में रहने वाले भारतीयों को भी उन्होंने आह्वान करके उन्होंने देश प्रेम की भावनाएं वो जागरूक